दोस्तों, मैं एक छोटा-सा कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वर्ल्ड में टेंशन चल रहा है, ईरान वर्सेस यूएस एंड इसराइल का वॉर, उसमें मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक्सपर्ट्स ने जो एनालिसिस किए हैं, उससे एक बात साफ होती है कि अगर ये वॉर लंबा चलेगा, तो दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस हिट ज़रूर करेगी। वॉर बुरी चीज़ है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, पर फाइनेंस की दुनिया में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ की तरह होती है। कैसे? क्योंकि जब इकोनॉमिक क्राइसिस में आती है तो लोगों में पैनिक बढ़ जाता है, तभी बड़े बड़े फाइनेंशियल मास्टरमाइंड्स नंगे हो जाते हैं। जब तक समंदर शांत है, हर स्कैमर कैप्टन बना फिरता है। अब मैं आपको हिस्ट्री से ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो इस थ्योरी को शायद प्रूव कर सकते हैं। हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 1920 में वर्ल्ड वॉर वन के बाद चार्ल्स पोंजी, जिसके नाम से या पोंजी स्कीम जानी जाती है, उसने उसको नंगा कर दिया। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में मैच किंग इवा कूगर का एम्पायर राख हो गया और उससे जब पैसे मांगे गए तो उसने 1932 में अपने आप को ही अनलाइव कर लिया प्लान। लेकिन 90s में जो हुआ वो रो कबा देने वाला था। रशिया में एमएमएम स्कीम ने 40 मिलियन लगभग 4 करोड़ लोगों को ठगा और अल्बेनिया में तो एक स्कैम की वजह से पूरा देश ही सिविल वॉर में चला गया। टैंक सड़कों पर थे और पूरी सरकार गिर गई और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग अनलाइव हो गए। ये किस्सा इतना खौफनाक है कि इस किस्से को मैं 1 मिनट में समझा नहीं सकता। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं तो मैं इन केसेस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। 2001 की डॉट कॉम बबल क्रैश ने एनरॉन और वर्ल्डकॉम जैसे जायंट्स का अकाउंटिंग फ्रॉड एक्सपोज कर दिया। इनका झूठ तब तक चला जब तक मार्केट में हवा बनी रही थी। 2008 का क्रैश तो पूरे सिस्टम का नंगापन था भाई। एक तरफ सदियों पुराना लेहमन बैंक्स एक सेकंड में ढेर हो गया, कब ढेर हो गया किसी को नहीं पता चला। और दूसरी तरफ मशहूर बर्नी मैडॉफ केस, 64 बिलियन की स्कीम कोलैप्स हो गई क्योंकि लोगों ने अचानक अपना पैसा वापस मांग लिया। $7 बिलियन मान लिए जो उसके पास थे ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे एक ज़माने में। और अभी सबसे ताज़ा 2022 का क्रिप्टो विंटर, जब मार्केट क्रैश हुआ तो एफटीएक्स, सैम बैंकमैन फ्राइड और सेल्सियस जैसे बड़े फर्म्स नंगे हो गए। ये लोग आपके पैसे से जुआ खेल रहे थे जो सिर्फ पैनिक आने पर पकड़ा गया। 2022 में और भी 2 से 3 ऐसी बड़ी फर्म एक्सपोज़ हुईं, लेकिन उनका किस्सा तभी अपन डिस्कस करेंगे जब इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाएँगे। तो याद रखना, ईरान-इज़राइल वॉर का पैनिक उन स्कैमर्स का मुखौटा उतारने वाला है जो आज सूट-बूट पहनकर घूम रहे हैं। और पोस्ट वॉर के बाद भी अगर कुछ स्कैमर्स या पोंजी स्कीम पकड़ ली जाएँ तो शॉक मत होना, क्योंकि हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है। खुद को सेफ रखो और खुद को इकोनॉमिक साउंड ज़रूर रखना। इस सिचुएशन में पैसा ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है।